गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री में जनजातीय विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? स्टेटमेंट ए, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। स्टेटमेंट बी, नील के उत्पादकों द्वारा नील काश्तकारों का अत्याचार किया जाना। स्टेटमेंट सी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। स्टेटमेंट डी, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, यानी नील उत्पादकों के ऊपर सरकारी नियंत्रण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ की स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी करेक्ट है और स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। 19वीं शताब्दी तक भारतीय नील का विश्व बाजार में काफी मांग था, जबकि 20वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ तो नए नए आविष्कार हुआ, नई नई खोज को बढ़ावा मिला और उस नए खोज के परिणाम स्वरूप ही कृत्रिम नील का आविष्कार हुआ और कृत्रिम नील का उत्पादन होने लगा, जो कि काफी सस्ता था, जिसका प्रभाव यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील, जो कि महंगा होता था, की मांग घट गई। जर्मनी में बनी डाई ने अंतरराष्ट्रीय बाजार से भारतीय नील को बाहर कर दिया। इसलिए यह कहना सत्य होगा कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, यानी विश्व बाजार में भारतीय नील अलाभकर हो गया। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर, बी शरत चंद्र चटर्जी, सी दीनबंधु मित्र एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया, जिसमें इन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों के दुर्दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। ओके, एग्जाम में नील विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए नील विद्रोह के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत को लिखा गया और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है। वंदे मातरम गीत को पहली बार 1896 ईस्वी में कलकत्ता
कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। आपसे यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम कब गाया गया या फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? इस क्वेश्चन को आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह, बी चुआर विद्रोह, सी भील विद्रोह एंड डी रंगपुर व दिनाजपुर का विद्रोह। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। कहीं कहीं पर चटर्जी के बदले चट्टोपाध्याय भी लिखा रहता है, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों नाम एक ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वंदे मातरम गीत है, इसको भी बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास, बी गुरु राम सिंह, सी गुरु नानक एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि यह आंदोलन यानी इस आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी नींव पंजाब में पड़ी और यह एक धार्मिक आंदोलन था। जब तक कूका आंदोलन धार्मिक आंदोलन था, उस समय इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया। आपको ध्यान में रखना है, इसी भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है। यह आंदोलन शीघ्र ही राजनीतिक आंदोलन हो गया, जिसका नेतृत्व गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया। कूका आंदोलन सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करने हेतु शुरू हुआ था। आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पागलपंथी मुख्यतः एक विद्रोह था। ऑप्शन नंबर ए खासी, बी गारो, सी गोंडू एंड डी इनमें से कोई नहीं। यूपीपीसीएस में इस प्रश्न को पूछा गया है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गारो जनजाति के द्वारा पागलपंथी विद्रोह किया गया और इसे उत्तरी बंगाल के करम शाह के द्वारा चलाया गया था। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? बीपीएससी में इस प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए जमींदारी प्रथा की समाप्ति, बी मुस्लिम काश्तकारों का शोषण बंद हो, सी बकास्त भूमि की वापसी की मांग एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बकास्त भूमि की वापसी की मांग ही मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
19वीं शताब्दी में होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी मुंगेर एंड डी इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। बिहार के पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन को भारत में सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा चलाया गया, जो कि अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित थे, लेकिन इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह का पड़ा। आपको ध्यान में रखना, इस प्रश्न को भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। सैयद अहमद बरेलवी भारत में वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पंजाब में सिख सत्ता को तथा बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित पुनर्स्थापित करना आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पागल पंथ की स्थापना किसने की? इस क्वेश्चन को भी यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए करम शाह, बी अहमद शाह, सी स्वामी सहजानंद एंड डी इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी बंगाल के करम शाह के द्वारा पागल पंथ की स्थापना की गई, जो कि एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए पूना, बी कालीकट, सी बड़ौदा एंड डी इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बड़ौदा, जो कि गुजरात में है और यहीं पर बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ। चूंकि एग्जाम्स में विद्रोह से संबंधित, खास करके जनजातीय विद्रोह से संबंधित क्वेश्चंस को पूछा जाता है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कई एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए आप लोग मेरी इस क्लास की जानकारी अपने साथियों को भी दें, खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें, बने रहें और मेरी इस क्लास का लाभ उठाते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।